आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चौथा चैप्टर चल रहा है 12th क्लास का और इसका जो अगला टॉपिक है वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। अर्थात हमने ये पढ़ लिया था कि संधारित्र आवेश को एकत्र करने का काम आता है, संधारित्र ऊर्जा को एकत्र करने के काम आता है। तो संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो टॉपिक हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो माना एक संधारित्र है जिस पर प्रारंभ में आवेश 0 है, मतलब कि शुरू में उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अब इस संधारित्र को Q आवेश तक आवेशित करना है, मतलब कि शुरुआत में उस संधारित्र पर कोई आवेश नहीं है, फिर मान लीजिए उसके ऊपर कोई ना कोई आवेश देना है, जैसे मान लो 10 कूलाम आवेश देना है या 20 कूलाम आवेश उसको देना है। शुरुआत में उसका आवेश 0 है और बाद में उसका आवेश, अब 10-20 कूलाम हम तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम कह देते हैं कि उसके आवेश को हमें कैपिटल Q तक करना है। तो इसमें किया गया कार्य होगा वो देखिए आप। देखो V बराबर W/Q आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था, अभी 12th में भी आया है ये। तो W बराबर हो गया VQ। तो इस W बराबर VQ से फॉर्मूला बनेगा W बराबर V का तो V और Q की जगह लिख दिया मैंने DQ, और फिर क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया है। तो देखो, और समाकलन की लिमिट क्या रहेगी, 0 प्रारंभ में आवेश था, बाद में बढ़कर क्या हो गया है, Q हो गया, इसलिए इसकी लिमिट होगी 0 से Q। तो ये इस V बराबर W/Q या W बराबर VQ से ये सूत्र बन गया है कि W बराबर इंटीग्रेशन 0 से Q और V dQ। अब आगे देखिए आप, चूंकि C बराबर Q/V होता है, हम अच्छे से जानते हैं, या फिर दिस एम्प्लॉय V बराबर Q/C, V बराबर Q/C, अर्थात V बराबर हो गया Q/C। ये जो V की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो हो गया W बराबर 0 से Q, और ये हो गया Q/C और साथ में हो गया DQ। अब देखो यहाँ DQ है तो ये Q तो रहेगा अंदर, और Q के अलावा जो पद है उसको बाहर भेज दो, क्योंकि उसे हम कांस्टेंट मान सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने इस C को बाहर निकाल लिया, तो 1/C के रूप में बाहर आ गया, और ये अंदर बच गया Q dQ, ये Q dQ हो गया, और ये 0 से Q हो गया, और ये W हो गया। आगे चलते हैं। या फिर W बराबर 1/C, Q का जो समाकलन किया हमने वो हो जाएगा Q²/2 और 0 से Q। 1/C ऐसे कि ऐसे लिमिट रख रहा हूँ मैं, इस Q की जगह बड़ा Q रखना है, तो ये हो गया Q²/2। अब इस Q की जगह 0 रखना है, तो ये हो जाएगा 0²/2, जो भी 0 के बराबर होता है, इसलिए 0 लिख दिया हमने। या फिर इसको सोल्व करें हम, तो ये हो जाएगा W बराबर Q²/2 और C। किया गया यही कार्य संधारित्र की ऊर्जा को व्यक्त करता है, मतलब उस कैपेसिटर को आवेशित करने में, 0 से Q तक आवेशित करने में किया गया कार्य ये है, और किया गया यही कार्य संधारित्र की ऊर्जा के तुल्य होता है, इसलिए U बराबर हो गया Q²/2C। आगे चलते हैं। C बराबर Q/V होता है, हम जानते हैं अच्छे से, तो Q बराबर हो गया CV। ये Q बराबर CV इस Q की जगह रख दीजिए, तो U बराबर हो गया 2C ऐसे कैसे, और Q की जगह CV था तो C² V² हो गया, C से C कट जाएगा, तो U बराबर हो गया 1/2 CV²। मतलब फॉर्मूला तो ये भी काफ़ी है, पर्याप्त है। एग्जाम में थ्योरी पूछे जब तो यहाँ तक ही ठीक है, तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आए तो दिक्कत आती है। तो इसमें क्या है कि हम ये C बराबर Q/V का जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के द्वारा एक बार तो Q की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रखेंगे, तो ये प्राप्त हो गया। एक बार इस C की वैल्यू सीधी सीधी ये रखेंगे, तो देखो क्या प्राप्त होता है। देखो आगे, चूंकि C बराबर Q/V रख दो वहाँ पर समीकरण 1 से, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो समीकरण ये लिख रखा है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से U बराबर हो गया Q²/2, और C की जगह लिख दिया Q/V। Q से Q कट जाएगा, V चला जाएगा घूमकर ऊपर, और यहाँ है Q, तो ये QV हो गया 1/2, तो U बराबर हो गया 1/2 QV।
तो ये जो समीकरण 1 था, 2 था और 3 जो समीकरण थे, ये तीनों के तीनों समीकरण संधारित्र में संचित ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला टॉपिक है कि समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, मतलब समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसमें कितनी ऊर्जा उपस्थित रहेगी उसके बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करने जा रहे हैं। समझना इसको आप। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए और प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है। माना प्लेटों पर कैपिटल क्यू आवेश उपस्थित है, तब प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए होता है, तो ये हो गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0, या Q बराबर ए एप्सिलॉन 0 E। Q बराबर हो गया ए एप्सिलॉन 0 और साथ में E समीकरण नंबर 1 हो गया। समांतर प्लेट जो संधारित्र था, तो संधारित्र की धारिता, इसको काट रखा है यहाँ पे, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C होता है, समीकरण नंबर 3। और ये हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा था, और इस फॉर्मूले को याद रखना है अपने को, और उसके आधार पर ही मैंने यहाँ Q निकाला था और फिर यहाँ मैंने C का मान लिखा था। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो क्यू स्क्वायर अपॉन 2C के बराबर है, इस वजह से यहाँ Q की वैल्यू निकाली थी, और Q की वैल्यू निकालने के लिए मुझे E लिखना पड़ा था, और यहाँ मैं C के फॉर्मूला लिखा था। अब ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो Q और C के जो वैल्यूज हैं, इनको उठाकर आप समीकरण 3 में रख दीजिए, और ये लाइन बन जाएगी समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर U बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ऐसे कैसे वैल्यू रख दिए। अब इसको काट लो, ए से ए कट जाएगा, और यहाँ 1/2 ऐसे के ऐसे, एक का ए एप्सिलॉन 0 से, इस एप्सिलॉन 0 से एक एप्सिलॉन 0 भी कट गया, ये एप्सिलॉन 0, ये डी घूम कर चला गया, ये डी, और ई का ई स्क्वायर। ये हो गया उस संधारित्र में संचित ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया, लेकिन हमें ऊर्जा का घनत्व निकालना है, इसलिए क्या फॉर्मूला बनेगा देखो आप। प्लेटों के मध्य का आयतन V बराबर रहेगा AD। ऐसा कैसे? आपको वहाँ पर मैंने प्लेटें बनवाई थी, ध्यान होगा आपके, ऐसी प्लेट थी, छोटा सा वैसे बना रहा हूँ मैं, आपको यहाँ बनाना नहीं है। इस प्लेट पर प्लस प्लस था और इस प्लेट पर माइनस था, और ये था भू संपर्कित। इसके बीच की दूरी क्या थी, D हमने लिखा था। साथ में मैंने ये कहा था कि इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, A है। तो इस बीच में जो जगह है, यहाँ से यहाँ तक ये जो प्लेट है, इसका क्षेत्रफल तो A है, बीच की दूरी D है। तो इस क्षेत्रफल को अगर मैं D से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे बीच की जगह का क्या मिल जाएगा, आयतन। इस वजह से लिखा यहाँ प्लेटों के मध्य आयतन V बराबर AD। और ऐसा आयतन हमने क्यों निकाला, क्योंकि वहाँ हम ऊर्जा घनत्व निकाल रहे हैं, अर्थात एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। इस वजह से इस आयतन की मुझे आवश्यकता पड़ गई है। तो V बराबर क्या हो गया, AD। अब आप देख रहे हो कि AB है, DB है, इसकी जगह V रख दो, तो U बराबर हो गया 1/2 V एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। एकांक आयतन की ऊर्जा की बात करता है, जो कि ऊर्जा घनत्व के नाम से जानी जाती है, इसको इसके नीचे भेज दिया 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। और ये ही एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा है, इस वजह से मैंने इसको लिख दिया। अतः समांतर प्लेट संधारित्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा बराबर U अपॉन V बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन में कि जो ऊर्जा संचित रहती है उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं। देखो, मतलब कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो ऊर्जा संचित रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी उसको समझो आप पहले। कि श्रेणी क्रम संयोजन में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/Cn होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम का फॉर्मूला है ये। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश Q नियत रहता है, अतः U बराबर क्या हो गया, Q स्क्वायर अपॉन 2C। देखो C तो फिक्स होता ही है वैसे, और Q क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में आपको बताया था कि विद्युत धारा
नियत रहती है और विद्युत धारा नियत रहती है, तो विद्युत आवेश नियत रहता है। इसलिए उस जो संधारित्र में संचित ऊर्जा के जो 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, उन फॉर्मूलों में वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है जिसमें Q आए साथ में C भी आए, तो साथ में C भी आए Q भी आए, उसका ये मात्र यही फॉर्मूला है। इस वजह से देखो आप Q²/2 ऐसे के ऐसे इस 1/C की जगह ये वैल्यू रख दी जो मैंने ये लिख दी, अलग अलग कर दिया। Q²/2C1 Q²/2C2 प्लस Q²/2Cn। ये है प्रथम संधारित्र में संचित ऊर्जा जिसको मैं कह रहा हूँ U1, ये है द्वितीय संधारित्र में संचित ऊर्जा जिसको मैं कह रहा हूँ U2, और ये nवें संधारित्र में संचित ऊर्जा UN। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप विभिन्न संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो उनमें संचित ऊर्जा का मान जो है वो सभी संधारित्रों में अलग अलग संचित ऊर्जा के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी संधारित्र में 2 जूल दूसरे में 3 जूल की ऊर्जा संचित है और आप उन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो तो जोड़ने के पश्चात उनमें 5 जूल 2 + 3 = 5 जूल की ऊर्जा ही संचित रहेगी। अगला टॉपिक, समांतर क्रम संयोजन में क्या रहेगा वो और देखें आप कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है, ये आपको पढ़ा हुआ है। अब समांतर क्रम संयोजन में विभव V नियत रहता है, ये आप जानते हो, अतः संचित ऊर्जा U बराबर हो गया 1/2CV²। अब आप कहोगे फिर वही बात कि यही फॉर्मूला काम क्यों लिया, वहाँ फॉर्मूले 3 थे, क्योंकि इसमें C आ रहा है और जो नियत है वो आ रहा है। ऊपर वाले में C आ रहा था, जो नियत था Q वो आ रहा था, देखो नियत Q था वो आ रहा था, C आ रहा था, इस वजह से वहाँ वो फॉर्मूला काम लिया और यहाँ पर 1/2CV² का फॉर्मूला काम में लिया है। अब C की जगह C1 C2 से Cn कर दिया और V का V रह गया। अब इसको खोल लीजिए आप, खोलने पर ये हो जाएगा U बराबर 1/2C1 V² 1/2C2 V² ... 1/2Cn V² या U1 + U2 + ... UN। तो संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन में संचित कुल ऊर्जा का मान अलग अलग संधारित्रों में संचित ऊर्जाओं के योग के बराबर होता। मतलब देखा आपने कि श्रेणी क्रम में जोड़ लो या समांतर क्रम में जोड़ लो, ऊर्जा सीधी सीधी जुड़ी रही है। मतलब कि 2 जूल और 3 जूल ऊर्जा वाले या जिस इतनी ऊर्जा को जो संधारित्र एकत्र कर सकता है उसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो भी 2 + 3 = 5 जूल ऊर्जा वो संचित करेगा, और अगर समांतर क्रम में जोड़ दोगे तो भी वो 5 जूल ही ऊर्जा संचित करेगा। इस नोट का मतलब है ये। उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मैं कंप्लीट फिजिक्स को कंप्लीट करूँगा। अगर 11th क्लास के वीडियो भी आपको बनवाने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसकी डिमांड कर सकते हैं। अभी तक मैंने शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि 10th क्लास की एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुई है राजस्थान बोर्ड में। फिर भी अगर आप इच्छुक हो पढ़ने के तो आप 11th क्लास के लिए कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।